इस वीडियो में मैं आपको कैपिलैरिटी के बारे में बताऊंगा। इसके बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स बताऊंगा। बहुत ही कम समय में और सरल भाषा में आपको बहुत मजा आएगा। तो आपने ऑयल लैंप देखा है क्या? अब तो इलेक्ट्रिसिटी आ गई है हर जगह। कुछ समय पहले जब इलेक्ट्रिसिटी का स्कार्सिटी था तो गाँव में क्या होता था कि ऑयल लैंप लोग जलाते थे। मतलब किरोसिन डाल के और उसमें एक विक लगा देते थे और फिर उसको जलाते थे और उससे रोशनी होता था। तो आपने कभी सोचा है कि उस विक के थ्रू ऑयल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे पहुंचता है ऊपर तक? ये सिर्फ कैपिलरिटी के कारण होता है। कैपिलरिटी के कारण क्या होता है कि ऑयल जो है उस कॉटन का जो मटेरियल होता है, विक होता है, उसके थ्रू वो आग तक पहुंचता है और फिर वो आग को जलाने में मदद करता है। आपने कभी सोचा है कि ये जो ट्रीज हैं, पेड़, उसमें पानी जो है जड़ से लेके और हर पार्ट तक कैसे पहुंच जाता है? हर पत्ती तक, हर फल तक, हर फूल तक। चाहे पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, नारियल का पेड़ क्यों ना हो, ये भी कैपिलरिटी एक्शन के कारण ही होता है। आप अगर मान लो कि एक इंक है, आपके पास एक इंक है, उसमें आप मान लो कि एक टिश्यू पेपर डाल दो, थोड़ा सा टच कर दो, तो क्या होगा? इंक जो है ऊपर की तरफ अपने आप मूव कर जाएगा। आपने टच कराया इतना, लेकिन भीग जाएगा इतना तक। ये भी किसके कारण से हो रहा है? कैपिलरिटी के कारण से हो रहा है। जो कैंडल जलती है, अगर आप कैंडल जलाते हैं तो एक कॉटन के मटेरियल में आप आग लगाते हैं, कॉटन ऊपर जो होता है उसमें, और इसके बाद क्या होता है कि वो ऑयल को अपने तरफ खींचता है और वैक्स जो होता है वो नीचे की तरफ, मोम की तरफ पिघल पिघल के नीचे जाता है और ऑयल ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये भी कैपिलरिटी के कारण होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो कैपिलरिटी का एग्जाम्पल्स है। तो कैपिलरिटी के कारण दो इंटरेस्टिंग फेनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं कैपिलरी राइज और दूसरा कैपिलरी फॉल या कैपिलरी डिप्रेशन। कैपिलरी राइज कब होता है? मान लो कि आपने कोई बीकर ले लिया और उसमें मान लो आपने पानी डाल दिया। इस तरह से ये बीकर है और इसमें आपने डाल दिया पानी, और उस पानी में आपने एक पतली सी ट्यूब ग्लास की जो है वो इस तरह से आपने डिप कर दी। तो क्या होगा? पानी जो है वो इस ट्यूब से ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। मान लो कि बीकर में वाटर का लेवल यहां तक है, लेकिन पानी जो है वो यहां तक पहुंच जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि ग्लास का जो ट्यूब है, कांच का जो ट्यूब है, उसके मटेरियल के बीच और पानी के मटेरियल के बीच एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं एडेसिव फोर्स। तो एडेसिव फोर्स के कारण से क्या होता है कि पानी को ये ग्लास का मटेरियल अपनी तरफ खींचता है, और इस कारण से क्या होता है कि ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। तो यहां पे दो तरह का फोर्स लग रहा है। एक तो पानी और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच लग रहा है। सेम मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। तो जो पानी का मॉलिक्यूल है उसको दूसरा पानी का जो मॉलिक्यूल फोर्स लगा के खींच रहा है उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स, और पानी के मॉलिक्यूल को अगर ग्लास खींच रहा है उसको कहते हैं एडेसिव फोर्स। तो कैपिलरी राइज में क्या होता है कि कोहेसिव फोर्स कम पड़ जाता है और एडेसिव फोर्स ज्यादा हो जाता है। इस कारण से क्या होता है कि ग्लास मटेरियल जो है वो पानी को खींच लेता है अपने तरफ, और इस कारण से जो है वाटर का लेवल ऊपर चला जाता है नॉर्मल लेवल से। और ये जो हाइट है आपका, वो है आपका कैपिलरी राइज। तो यही हाइट अगर मान लो आप निकालना चाहें कि कितना हाइट से वाटर मूव करेगा, अगर डायमीटर ट्यूब का डी है, अगर हम ये निकालना चाहें, तो यहां पे अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखना चाहें तो उसमें दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स जो लग रहा है क्योंकि पानी ऊपर की तरफ चढ़ गया है, तो इसी कारण से क्या हुआ है कि क्योंकि जो ग्लास है वो वाटर को एडेसिव फोर्स लगा के अपने तरफ खींच रहा है, पानी का जो इंटरफेस है वो टेंशन में आ गया है क्योंकि उसको ग्लास ने अपनी तरफ खींच लिया है इस तरह से। तो इस तरह से क्या है कि ग्लास उसको अपने तरफ खींच लिया है, तो एक कर्वेचर बन गया इस तरह से, कॉनकेव सरफेस, ये कर्वेचर बन गया है, और इस पूरे कर्वेचर पे सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है। तो ये एक सरफेस टेंशन फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है, और जो ये कैपिलरी राइज हो गया है, जो एक्स्ट्रा हाइट जो पानी ऊपर चढ़ गया है, तो उसके कारण से क्या है कि एक प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो एक प्रेशर फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है उसको बैलेंस कौन कर रहा है? सरफेस टेंशन फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है।
तो इसी को बैलेंस अगर आप कर देंगे तो इससे आपको कैपिलरी राइज निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब आप वाटर इन ए ग्लास ट्यूब अगर आप डिप करते हैं तो क्या होता है, एडेसिव फोर्स ज़्यादा होता है कोहेसिव फोर्स के, इस कारण से क्या होता है, कैपिलरी राइज होता है। और अगर आप फोर्स बैलेंस करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, जो आपके इस सरफेस पे पूरा फोर्स लग रहा है, उसको कौन बैलेंस कर रहा है, फोर्स ड्यू टू दिस प्रेशर और हाइट और राइज इन द हाइट ऑफ इनसाइड द ट्यूब। तो फोर्स ड्यू टू लिक्विड हाइट, ये दोनों बैलेंस हो रहा है और इस कारण से ही आपका इसी को जब बैलेंस करेंगे तो आप क्या होगा, आप निकाल पाएंगे कैपिलरी राइज। तो अगर डायमीटर इस ट्यूब का अगर डी है, मान लो डायमीटर डी है, तो सरफेस टेंशन फोर्स कितना लगेगा। मान लो कि ये है आपका अपर लेयर जो पानी का है, जो टेंशन में है चारों तरफ से ट्यूब के अंदर, ये है आपका अपर लेयर, इसी तरह से बनेगा, एक कॉनकेव सरफेस बनेगा। तो इस पे आपका क्या लग रहा है, सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है ना। तो ये सरफेस टेंशन फोर्स कितना होगा, मान लो इसका डायमीटर डी है, सो पाई इंटू डायमीटर इसका सरकमफेरेंस हो गया और इंटू सिग्मा। लेकिन ये जो है सरफेस टेंशन फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे लग रहा है, इसको इस तरह से खींच रहा है ना, ऐसे पूरा इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे लग रहा है। तो ये जो एंगल बना रहा है सरफेस टेंशन, अगर आप उस कॉनकेव सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जिस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, तो वो एंगल जो बना रहा है ग्लास मटेरियल से या वर्टिकल से, जो ग्लास का जो वर्टिकल है उससे जो एंगल बना रहा है उसको कहते हैं हम कॉन्टैक्ट एंगल। तो ये अगर सरफेस टेंशन तो आपका फिर इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ये आपका ग्लास ट्यूब है तो ऐसे लग रहा है, और ये आपका एंगल जो है वो वर्टिकल से वो थीटा है। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए इस फोर्स का आपको cos थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए सिग्मा इंटू पाई डी कॉस थीटा, सिग्मा इंटू पाई डी इंटू कॉस थीटा, ये आपका वर्टिकल फोर्स लग गया। और इसको कौन बैलेंस कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है ये प्रेशर जो है लिक्विड के हाइट के कारण, दैट इज रो जी एच प्रेशर टाइम्स एरिया, एरिया ऑफ दिस ट्यूब। इसी पूरे एरिया पे तो फोर्स लग रहा है। तो इस दोनों को जब आप बैलेंस करोगे, इस दोनों को बराबर करोगे, तो यहां से आपको कैपिलरी राइज का फॉर्मूला निकल जाएगा, दैट इज 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी डी। अब यहां पे देखिए ये जो कॉस थीटा है उसमें थीटा को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट एंगल, और जब भी ये कॉन्टैक्ट एंगल 90 से कम होगा, मतलब एक्यूट एंगल बनेगा, तो कैपिलरी राइज होगा। उस केस में क्या होगा, कैपिलरी राइज क्यों होगा, क्योंकि जब थीटा 90 से कम है तो कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है 0 से ज़्यादा या फिर पॉजिटिव। तो जब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो एच पॉजिटिव होगा, तो एच पॉजिटिव होने का मतलब है कैपिलरी राइज। और अगर ये थीटा जो है कॉन्टैक्ट एंगल, अगर ये 90 से ज़्यादा बन गया, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल बन गया, तो उस केस में जो होगा वो कैपिलरी फॉल होगा। तो अगर मरकरी को, अगर हम वाटर को रिप्लेस कर दें मरकरी से सेम एक्सपेरिमेंट में, तो वहां पे होता है कैपिलरी फॉल। इसका कारण ये होता है कि कोहेसिव फोर्स जो होता है मरकरी मॉलिक्यूल के बीच में, वो एडेसिव फोर्स मरकरी और ग्लास से बहुत ज्यादा होता है। तो यहां भी आपका एडेसिव फोर्स लग रहा है मरकरी मॉलिक्यूल के बीच और ग्लास मॉलिक्यूल के बीच, लेकिन एडेसिव फोर्स काफी वीक है कोहेसिव फोर्स के तुलना में। इस कारण से क्या है कि कोहेसिव फोर्स जाता है तो सारे मरकरी मॉलिक्यूल एक साथ जमा होके और नीचे की तरफ आ जाते हैं, डाउनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स लग जाता है। इस कारण से यहाँ पे क्या होता है कि कैपिलरी फॉल हो जाता है, जो नॉर्मल लेवल था ये वाला उससे नीचे चला जाता है ट्यूब के अंदर का लेवल, और यहाँ पे एक कॉन्वेक्स सरफेस बनता है, वहां पे एक कॉनकेव सरफेस बना था क्योंकि उसको उसको ग्लास ट्यूब ने ऊपर की तरफ खींच लिया था। अब यहाँ पे क्या है कि ग्लास ट्यूब वाला फोर्स तो वीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है, जो मरकरी और मरकरी के बीच जो कोहेसिव फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए यहाँ पे जो कर्व बनेगा वो बनेगा कॉन्वेक्स बनेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स बैलेंस होगा वो भी, यहाँ पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो फोर्स बैलेंस वैसे ही होगा कि सरफेस टेंशन फोर्स जो लगेगा पाई इंटू सिग्मा डी कॉस थीटा, सिग्मा पाई डी कॉस थीटा, वो भी फिर से इसी हाइट को बैलेंस करेगा।
जो रो जी एच है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इस पॉइंट पे लगेगा, इस कर्व सरफेस पे लगेगा, और आप जानते हैं कि कर्व सरफेस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स जो है वो बाहर के फोर्स से ज़्यादा होगा। ये मैंने पहले ही बता दिया था पिछले वाले लेक्चर में। तो ये जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर कितना होगा इस पॉइंट पे, ये होगा रो जी एच, क्योंकि हाइट एच है तो रो जी एच इंटू किस एरिया पे लग रहा है, π/4d²। तो अब फिर से दोनों को बराबर करेंगे तो सेम फार्मूला आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कैपिलरी फॉल होगा। क्यों कैपिलरी फॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है वो 90 से ज़्यादा है, तो कॉस थीटा ये निगेटिव हो जाएगा, तो एच का वैल्यू निगेटिव आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका कैपिलरी राइज का और कैपिलरी फॉल का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स।